सो हे लर्नर्स, वेलकम बैक टू स्टॉक डिक्शनरी। आज की वीडियो में हम एक बहुत ही फेमस स्कैम के बारे में जानेंगे जिसका नाम है पंप एंड डम्प स्कीम। आइए समझते हैं ये स्कीम क्या है और ये किस तरह से काम करता है। इस स्कीम की शुरुआत होती है जब किसी कंपनी का प्रोमोटर अपने शेयर्स को बेचना चाहता है, पर यहाँ एक प्रॉब्लम है। उस कंपनी के शेयर प्राइसेस इतने गिरे हुए होते हैं कि अगर वो इस प्राइस पर अपने शेयर्स को बेचेगा तो उसे भारी नुकसान हो सकता है। अब देखिए, कंपनी का हालत इतना खराब है कि वो बदलने से रहा और कंपनी में वो पोटेंशियल भी नहीं है कि प्राइस अपने आप ऊपर चला जाए। अब प्रमोटर करे तो करे क्या, कैसे प्राइस को बढ़ाए और अपना पैसा मार्केट से बाहर निकाले। सो अब ये प्रमोटर स्टॉक मार्केट ऑपरेटर्स को कांटेक्ट करता है और उनको बोलता है स्टॉक्स के प्राइस को पंप करे। पंप करने का मतलब ऊपर ले जाए। नाउ यहाँ से स्टार्ट होता है फेज 1, यानी कि पंपिंग ऑफ शेयर्स। ये जो ऑपरेटर्स होते हैं ये अपने काम में बहुत स्किल्ड होते हैं। इनको पता है इस तरह के जो स्टॉक होते हैं या जो कंपनी है ये अपने आप तो ऊपर जाएंगे नहीं। तो सबसे पहला काम वो ये करते हैं, इस स्टॉक में कुछ ट्रेडिंग एक्टिविटी स्टार्ट करते हैं ताकि वो लोगों का ध्यान इस स्टॉक की तरफ अट्रैक्ट कर सके। सो इसके लिए मल्टीपल ऑपरेटर्स मिलकर आपस में ट्रेडिंग करना शुरू करते हैं। एक खरीद रहा है और दूसरा बेच रहा है, एक खरीदता है और दूसरा बेचता है। तो ये सारे ट्रेडिंग अभी तक आपस में ही हो रहे हैं। अभी तक इसमें कोई बाहर वाला इन्वॉल्व नहीं है, पर ये ट्रेडिंग कुछ इस प्रकार से करते हैं कि स्टॉक का प्राइस अगले कुछ दिनों में 10 से 20% तक बढ़ जाता है। नाउ जब बाहर से दुनिया इस रफ्तार को देखती है जिसमें कई टेक्निकल ट्रेडर होते हैं, कई इन्वेस्टर्स होते हैं, तो उनको लगता है इस स्टॉक में प्राइस वॉल्यूम ब्रेकआउट हो गया है, क्योंकि अचानक से स्टॉक का प्राइस बढ़ जाता है और प्राइस ऊपर भी भागता है। सो इन सब चीज़ों को देखते हुए शुरू में बहुत से इन्वेस्टर इसमें पैसा लगाना शुरू करते हैं, जिस वजह से स्टॉक का प्राइस थोड़ा और ऊपर जाता है। लेकिन इस ऑपरेटर का काम ये नहीं है कि सिर्फ प्राइस को 20-30% ऊपर ले जाकर ऑपरेटर को मार्केट से एग्जिट करा दे। इसे मार्केट को 50%, 100% और इवन 200% तक लेकर जाना है। तो इसके लिए इन ऑपरेटर्स को अभी बहुत से टेक्निक्स और लगाने हैं। नाउ अभी ऑपरेटर्स एक मास प्रोपेगेंडा कैंपेन चलाते हैं। सबसे पहले वो हजारों लाखों रिटेल इन्वेस्टर्स को फेक एसएमएस भेजते हैं कि देखिए इस कंपनी में बड़े इन्वेस्टर्स जैसे राकेश झुंझुनवाला, राधा कृष्ण दमानी, वो लोग इस कंपनी में पैसा लगा रहे हैं, इस स्टॉक में इन्वेस्ट कर रहे हैं। अब ये सारे एसएमएस फेक होते हैं। इन रियलिटी ना राकेश झुंझुनवाला ने कोई शेयर खरीदा, ना राधा कृष्ण दमानी ने। लेकिन एक बात समझिए, 1 लाख लोगों को ये एसएमएस भेजा गया। अगर इसमें से 10,000 लोग भी इस एसएमएस के झांसे में आ गए तो उनका काम बन गया। सेम इसी तरह ये व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम में फेक एसएमएस और इन्फॉर्मेशन रन करते हैं। आप लोगों ने भी ऐसे पोस्ट या एसएमएस जरूर देखे होंगे, लाइक राकेश सर XYZ कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, XYZ स्टॉक ने पिछले 1 मंथ में 100% का रिटर्न दिया, एटसेट्रा। नेक्स्ट, अब ये अखबारों में भी न्यूज़ पब्लिश करते हैं, लाइक XYZ कंपनी का टर्नओवर हो रहा है, ये कंपनी पहले बहुत वीक था, फिर इसके मैनेजमेंट ने कुछ इस प्रकार के स्टेप लिए, अब ये कंपनी पिछले कुछ दिनों में इतना रिटर्न दे चुका है, इतने बड़े बड़े इनके फ्यूचर प्लान्स है, एटसेट्रा। फिर कभी कभी ये जो टीवी पर एनालिस्ट होते हैं उनके थ्रू भी रिकमेंडेशन दिलवाते हैं, लाइक ये स्टॉक आने वाले कुछ महीनों में मल्टी बैगर बनने वाला है और ये सही टाइम है इस स्टॉक में निवेश करने का, एटसेट्रा। सो अब आप सोचिए, इतना बड़ा मास प्रोपेगेंडा चलता है, फिर जब लोगों का ध्यान इस स्टॉक की तरफ आकर्षित होता है, फिर वो स्टॉक का प्राइस देखते हैं और सोचते हैं सही बात है, स्टॉक पिछले कुछ समय से बहुत ऊपर गया है और बड़े बड़े एनालिस्ट और सोशल मीडिया भी इसे सपोर्ट कर रहा है। तो जब ऐसा सिचुएशन आता है तब ये इन्वेस्टर्स ह्यूज अमाउंट में पैसा लगाना शुरू कर देते हैं और यहाँ से वो स्टॉक भागना शुरू कर देता है। जब लोग इसमें पैसा लगाते हैं और वो देखते हैं ये स्टॉक 10 दिनों में 20% बढ़ गया है या 1 महीने में 30% बढ़ गया, तो वो अपने रिलेटिव्स और दोस्तों को भी ये बात बताते हैं, देखो मैंने इस स्टॉक में पैसा लगाया और मुझे इतना का प्रॉफिट हुआ। तो ये प्रॉफिट को देखकर बाकी लोग भी इसमें पैसा लगाने लगते हैं। तो जब इस तरह का सिचुएशन आ जाता है, जैसे एक पिरामिड स्कीम काम करता है, उसी तरह से ये जो स्टॉक है एकदम तेजी से वर्टिकली भागता है और जब स्टॉक 100% 200% बढ़ जाता है तो यहाँ से फेज 2 शुरू होता है, डंपिंग ऑफ शेयर्स। नाउ अब इस ऑपरेटर का काम खत्म हो चुका है। अब ये प्रोमोटर को बोलता है सर मेरा काम खत्म हो चुका है, अब आपको जो करना है करो। सो अब प्रोमोटर क्या करता है, वो अपने शेयर्स को बेचना शुरू करता है, बट वो एक बार में सारे शेयर्स को नहीं बेचता। उसे पता है अगर उसने ऐसा किया तो प्राइस बहुत तेजी से नीचे गिरेगा और लोगों को समझ आ जाएगा। तो वो क्या करता है, वो धीरे धीरे अपने शेयर्स को बेचना शुरू करता है और कुछ दिनों में या कुछ हफ्तों में वो उस स्टॉक से एग्जिट हो जाता है। अब आप लोगों की सिचुएशन समझिए। अब लोगों ने यहाँ स्टॉक खरीदा हुआ है, जिन लोगों ने भी स्टॉक को खरीदा है वो वेट कर रहे हैं कब स्टॉक का प्राइस ऊपर जाएगा और वो बेचेंगे। बट अब उस स्टॉक को खरीदने वाला कोई बचा नहीं, क्योंकि न्यूज़ फ्लो खत्म हो गया है
अब कोई ऑपरेटर भी नहीं है जो प्राइस को पंप करे, तो स्टॉक अब धीरे धीरे नीचे आने लगता है। पर यहाँ भी लोग अपना उम्मीद नहीं छोड़ते। उन्हें लगता है स्टॉक इतना ऊपर आया है तो ये थोड़ा नीचे जाएगा। वो सोचते हैं ये कोई करेक्शन है। लेकिन अब जो ये स्टॉक गिरना शुरू होता है, ये एकदम वहीं जाकर एंड होता है जहां से इसने भागना शुरू किया था। और रोज जितने इन्वेस्टर ने इस स्टॉक में पैसा लगाया था, हर रोज वो मार्केट में आते हैं और अपना ऑर्डर डालते हैं। हर रोज ये कंपनी लोअर सर्किट लगाता है और हर रोज उन लोगों का ऑर्डर रिजेक्ट हो जाता है। अब सिचुएशन कभी कभी इतना बुरा हो जाता है, लोग फंसे हुए हैं और अपने कैपिटल को रोज 10 से 20% गिरता हुआ देखते हैं, पर वो उस स्टॉक से एग्जिट नहीं कर पाते क्योंकि कोई बायर्स ही नहीं है। तो आप समझ सकते हैं स्टॉक मार्केट इतना क्यों बदनाम है। अब देखिए, ये सिर्फ अपने इंडिया में नहीं होता, पूरे वर्ल्ड में ये स्कैम होता है। इसके ऊपर बेस्ड एक बहुत ही फेमस मूवी भी है जिसमें जॉर्डन विल्फर्ड नाम के एक ट्रेडर ने इसी तरह के स्कैम के थ्रू यूएस के बहुत सारे इन्वेस्टर्स को बेवकूफ बनाया था। अब जहां तक इंडिया की बात है, सेबी इन पंप एंड डम्प स्कीम को पता लगाने के लिए और इन ऑपरेटर्स को पकड़ने के लिए कई कोशिशें कर रहा है। अब देखिए, जिस लेवल पर ये ऑपरेटर काम करते हैं, सेबी के लिए ये काम थोड़ा मुश्किल है, इसलिए जिम्मेदारी हमारी भी है कि हम इन स्कैम्स में ना फंसे। नाउ अब मैं आपको 3 चीजें बताता हूँ। अगर आप इन 3 चीजों को ध्यान में रखोगे तो आप इन पंप एंड डम्प स्कीम से बच सकते हो। पहली बात, अगर कोई नॉर्मल एसएमएस या व्हाट्सएप एसएमएस आता है जहां किसी स्टॉक का रिकमेंडेशन हो या फिर ये बोला जा रहा है कि किसी बड़े इन्वेस्टर ने इसमें पैसा लगाया है, तो आप ऐसे एसएमएस पर बिल्कुल भरोसा ना करें। आप लॉजिकली इस बात को समझो, अगर इतना अच्छा स्टॉक है तो एसएमएस करने वाला खुद पैसे लगाकर क्यों नहीं पैसे कमाता और कोई अनजान आदमी आपको क्यों ये बताएगा। दूसरा, टीवी न्यूज़ इन सब पर जो बातें बताए जाते हैं, आप इन पर आंख बंद कर भरोसा ना करें। और तीसरा, जो आपको इस मार्केट में लॉन्ग टर्म तक बनाए रखेगा, वो है खुद सीखिए। आपको खुद फाइनेंशियल स्टेटमेंट रीड करना आना चाहिए, आपको टेक्निकल एनालिसिस और फंडामेंटल एनालिसिस आना चाहिए। सो होपफुली गाइस आपको इस वीडियो से थोड़ी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक फॉर स्टॉक जर्नी।